ओम। कैसे हैं सब आप लोग। स्पेशली मुझे आज ये गाइडेंस मिला है डिवाइन से कि मैं आपको आने वाला जो 88 पोर्टल है तो उसके बारे में डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, हमारे मास्टर्स जो है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स लेके आने वाले हम सब के लिए कलेक्टिव लेवल पे। तो ये आपको मैं बताने वाली हूँ। तो लेट्स सी 88 पोर्टल की एनर्जी क्या बता रही है। तो जैसे कि कार्ड्स निकले हैं जो कि है एक राधे कृष्ण जो कि कृष्ण कॉन्शियसनेस है। वैसे तो गॉड एक ही होते हैं, डिवाइन एक ही होते हैं हम सब के लिए, पर जो डेक है उससे जो गाइडेंस मिला है वो क्या कहना चाहते हैं हमसे, तो मैं ये बताने वाली हूँ। सॉरी, मैं भी नहीं, डिवाइन जो भी गाइड करेंगे मैं आपको बताने वाली हूँ। और जो हमारे मास्टर्स है साईं बाबा जी, तो वो भी क्या कहते हैं ये आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट कार्ड जो है वो है लेट गो ऑफ द फॉल्स ईगो। तो ये कार्ड क्या कह रहा है कि टू टेस्ट द डिविनिटी लेट योर फॉल्स ईगो गो, break all the wall of egoism and the self-centeredness and test the divine. We all are but one creation. तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। कल फुल मून है, तो फुल मून हमें जो हमारे बहुत सारे इश्यूज़ है, शैडो साइड्स है, वो मतलब कि हम जितना भी काम कर चुके हैं, स्पेशली जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में खुद के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, स्टार सीड्स हैं और खुद के ऊपर बहुत दिनों से, सालों से, देर से काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं उनके, वो चाह के भी वो नहीं निकाल पाए हैं। तो वो अब खुद डिवाइन ही उनके जो शैडो साइड्स है वो निकालेगा। और दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि हमने जो भी एक फ़िज़िकल बॉडी में रह के एक ईगो साइड से जो भी कुछ क्रिएट किया हुआ है जो कि फ़िज़िकल बॉडी में है उसके रिलेटेड, तो जब हम फिज़िकल बॉडी से बियॉन्ड जाते हैं तो पूरा ईगोइज़्म ही ख़त्म हो जाता है। तो जो कुछ बचा कुचा है वो डिवाइन हमें हेल्प कर रहा है। लाइट कोड्स जो है हमारे अंदर आ रहे हैं 88 पोर्टल की। तो जो कुछ भी निगेटिविटी है, कलेक्टिव कारमा है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो पूरा बाहर निकल के आ रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग की बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो जो कुछ भी है अगर हम थोड़ा बहुत भी काम करें तो वो जल्दी से निकल के जाएगा और जो कुछ भी अल्टीमेट आपका गोल है, ट्रुथ है, वो फिज़िकल रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा। तो उसके लिए क्या करना है, तो फर्स्ट आपको जो अपनी फॉल्स जो बिलीफ सिस्टम बनाए हुए हैं तो उसको आपको ब्रेक करना है। और जो एक सेल्फिश नेचर होता है, जैसे कि खुद के बारे में ही सोचना, दूसरों के बारे में नहीं सोचना, इन अ सिंपल वर्ड्स ह्यूमैनिटी, तो उसके लिए हमें काम करना है। और तभी अगर हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, तभी हम डिवाइन को टच कर सकते हैं। उसके लिए पहले खुद को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, खुद के ईगोइज़्म पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो तब भी मतलब कि कोई मेरे सामने वाला इंसान जस्ट बिकॉज ऑफ फिज़िकल बॉडी में है, उसका रंग रूप अलग है, उसके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, या फिर कोई जैसे कि कम पैसा है उसके पास, इसके बेसिस पे जो हम एक दीवार खड़ी कर देते हैं सामने वाले इंसान की। तो ऐसा ये जो फॉल्स बिलीफ सिस्टम है हमें लेट गो करना है कि कुछ भी नहीं हो सकता वगैरह वगैरह। तो ये सब फॉल्स ईगो है, इसको ही हमें लेट गो करना है, फॉल्स ईगो को, क्योंकि हम सभी गॉड के एक ही क्रिएशन है, हम सब एक है, हम सब इंटरकनेक्टेड है। हर किसी का पर्पज़ यही है कि हमें गॉड के डिविनिटी में आना है, उनमें मर्ज होना है और हमें अपना दिया हुआ जो काम है, अपना सोल पर्पज़ है, लाइफ पर्पज़ है, सोल मिशन है, वहाँ तक पहुँचना है।
तो उसके लिए पहले खुद के ऊपर काम करना है और हमारे जो फॉल्स ईगो बिलीफ सिस्टम है उसको ब्रेक करना है, जो कि एक सामाजिक तौर से बंधा हुआ रहता है जो फिजिकल बॉडी से है। द नेक्स्ट वन इज़ द सिलेक्शन। ये कार्ड क्या कहता है कि वॉट यू चूज़ बिकम योर डेस्टिनी, चूज़ वाइजली। तो कार्ड क्या कलेक्टिव लेवल पे बोल रहा है कि आप जो कुछ भी चूज़ करेंगे इस टाइम पे, जैसे कि अगर आपने निगेटिविटी को चूज़ किया तो निगेटिविटी इंक्रीज़ होगी, अगर पॉजिटिविटी को चूज़ किया तो पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होगी। अगर आपने हार्ट बेस्ड जो है, आपके हार्ट डिज़ायर्स है, तो अगर आपने वो चूज़ किया तो वो मल्टीप्लाई होगा। तो चूज़ वाइजली वही आपकी डेस्टिनी बनेगी। सो हमें यूनिटी कॉन्शियसनेस में रहना है और हमें पॉजिटिव वे से ही आगे बढ़ना है। जस्ट कि यही सोच के आगे बढ़ना है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब खुद डिवाइन ही हमसे करवा रहा है, और हमें जो कुछ भी है गॉड की कॉन्शियसनेस में रह के ही करना है। तो जस्ट प्रे कि जो भी डिवाइन एंड हाईएस्ट गुड के हमारे लिए अच्छा हो, हमारी जर्नी कंप्लीट करने के लिए जो भी अच्छा है, तो गॉड हमें गाइड करे और आप ही हमें रास्ता दिखाए और उनसे ही गॉड से हेल्प करे। इट में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। राइट और मतलब हमें राइट और रॉन्ग से भी परे जाना है, जो कुछ भी है वो डिवाइन कॉन्शियसनेस में रह के चूज़ करना है। हमें इतना तो अवेयरनेस में आने के बाद पता चलता है कि हमें क्या करना ज़रूरी है, जिससे कि हर इंसान को, मतलब हम एक इंस्ट्रूमेंट है, मीडियम है, तो हम सिलेक्ट अच्छा ही करें जो कि पूरे जो वर्ल्ड है एक सोसाइटी में चेंज लाने के लिए हम वैसे सिलेक्ट करें। जैसे कि थॉट भी हो गया तो थॉट भी पॉजिटिव वे में भी सिलेक्ट करें। तो चेक योर थॉट्स। एंड थर्ड कार्ड रिप्रेजेंट करता है टफ टाइम्स। तो ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेट गो ऑफ ऑल दैट हैज़ हैपन। हमारे पास में, आपके पास में जो कुछ भी हुआ है उसे लेट गो करें। द बैड टाइम्स विल ऑल्सो श्योरली गो। हमेशा चक्र का पहिया होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। अच्छा टाइम आने के बाद बुरा और बुरा टाइम आने के बाद अच्छा ही होता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो कुछ भी बैड टाइम है वो डेफिनेटली श्योर वो चला ही जाएगा, बिकॉज इट्स अ टेम्पररी। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑलवेज लीव्स बिहाइंड सीड्स ऑफ रीग्रोथ एंड रीजनरेशन। अभी के बीच में बहुत सारे लोगों के ऐसे साथ हुआ होगा, दोज हु आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ। तो ये हुआ होगा कि बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ है, उथल पुथल हुई होगी लाइफ में। बट हमेशा याद रखना, अगर कुछ हमारे लाइफ में अच्छा ही होने वाला है तो वो डिस्ट्रक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। लाइफ में टावर मोमेंट्स आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे हम अपने और हम खुद की रीग्रोथ कर सकते हैं और रीजनरेशन। तो ये सीड्स ऑलरेडी बोए गए हैं, तो जो कुछ भी आगे होने वाला है, टफ टाइम्स आ चुके थे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आगे बहुत अच्छा ही अच्छा टाइम है। डिवाइन तो मैंने टफ टाइम के लिए क्या रिप्रेजेंट, क्या ब्लेसिंग्स लेके आने वाला है, तो मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं, 2 कार्ड्स, डिवाइन ब्लेसिंग एंड न्यू क्रिएशन। द फर्स्ट वन इज़ डिवाइन ब्लेसिंग। आप अगर यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे राधा कृष्ण हु आर इन द स्पेशल ट्विन फ्लेम जर्नी, हाईली स्पिरिचुअल जर्नी, तो उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। इट्स रिप्रेजेंट डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी। उनकी इनर डीएफ एनर्जीज जो है वो बैलेंस्ड होगी आने वाले दिनों में, एंड दे आर वन। उनका जो डिवाइन यूनियन है, उनके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और ये जो कार्ड बता रहा है, दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ द स्पिरिचुअल गोल्स। तो आपकी बहुत सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है, बहुत अच्छा अच्छा होने वाला है, और डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है ये टेट पोर्टल। सो द नेक्स्ट वन इज़ द न्यू क्रिएशन।
ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ट्रैवल इफ़ नीड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन, इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। ये कार्ड कलेक्टिव लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर चाहे तो कहीं अगर आपको ज़रूरत है तो आप ज़रूर ट्रैवल कीजिएगा, मे बी आने वाले दिनों में। तो एटेट पोर्टल ये बता रहा है कि प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन। आपका जो कार्ड है तो आपका जो काम है वो सक्सेसफुल हो, इसके लिए प्रे करना है। एंड इट इज़ टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। अब ये टाइम है कि आपको न्यू क्रिएट करना है। पास्ट हो चुका है, वो हो चुका है। आप डर के मारे, आपके फियर्स के मारे, ईगो के मारे आप अगर कुछ नहीं कर रहे थे जो आपको क्रिएट करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटल बिलीफ सिस्टम, फॉल्स बिलीफ सिस्टम, क्योंकि पहला ही कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। तो वो फॉल्स ईगो जो है वो साइड को छोड़े और खुद की हार्ट की सुने। जो आपकी डिवाइनली गाइडेड जो जर्नी है, स्पेशली जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आपके थॉट्स भी चूज़ कीजिए और जो कलेक्टिव लेवल पे खुद के ऊपर काम भी कर रहे हैं तो वो आपकी डेस्टिनी डिसाइड करेंगे। तो सिलेक्ट कीजिए, पॉजिटिव निगेटिव होता ही रहता है, तो आपको चूज़ करना है कि पॉजिटिव और निगेटिव में क्या सिलेक्ट करना है। तो पॉजिटिव करेंगे तो बहुत अच्छा ही होगा। सबके लिए ब्लेसिंग्स भेजना, सबके लिए हमें काम करना है। डिवाइन हमें बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहा है और बहुत अच्छा न्यू आप क्रिएट कीजिए, चाहे कोई भी हो, काम रिलेटेड हो, आपके जॉब रिलेटेड, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड जो इस जर्नी में है। और इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। अब टाइम आ गया है कि हमें, मतलब कि हम पहले काम कर चुके हैं, हम अपना जो कारमा था सबके लिए हमने अपने अपने फ़र्ज़ निभाए हुए हैं। अब टाइम है कि हमें अब दूसरों के लिए अच्छा करना है। हमें जितना सीखना था हमने सीख लिया, लेसन सीख लिए। अभी हमारा टाइम है कि हम मदर अर्थ पे आए हैं, तो अब हमें दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना है। इससे हमारी मदर अर्थ की हीलिंग हो और अपना अपना सोल पर्पस कंप्लीट हो ना। तो जो साईं बाबा जी का कार्ड है, तो हमें हमारे मास्टर क्या कह रहे हैं, तो फर्स्ट वन इज़ बी द लाइट। तो जैसे कि ये अभी मैंने पिछले भी जो कार्ड्स है उसमें बताया है कि बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। क्योंकि अभी जिन्होंने बहुत अच्छे से उनके ऊपर काम किया है, जिनका अपना सोल पर्पज़ है, वो अभी डिवाइन उनके हाथ में थमा देगा। तो बी रेडी फॉर दैट। और आप उतने आगे आ चुके हो कि आप अभी जैसे जैसे वो हमें गाइड करेंगे, हम दूसरों के लिए एक मिसाल बनेंगे, मतलब कि एक लाइट बनेंगे और दूसरों के जीवन में बहुत अच्छे से लाइट लेके आएंगे, उन्हें अच्छे से गाइड करेंगे। सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग, नाइस कार्ड। एंड वन थिंग, द सेकेंड कार्ड रिप्रेजेंट इज़ बिलीफ। तो आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है, ये साईं बाबा जी कह रहे हैं। तो हमारे मास्टर्स यही कह रहे हैं कि इस पर विश्वास रखो। डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक, फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। हमें सबके ऊपर विश्वास नहीं रखना है जो भी हम थिंक करते हैं कि अरे बाबा ऐसा, मतलब कि जो ओवर थिंकिंग होती है। तो जो सभी दिख रहा है वो रियलिटी बिल्कुल भी नहीं। रियलिटी वही है जो कि एक सुप्रीम रियलिटी है, जो कि एक हम हैं और जो कि हम डिवाइन में मर्ज हो चुके हैं। तो वही एक रियलिटी है और जो कि हमारा अल्टीमेट ट्रुथ है। तो जो कुछ इस दुनिया में दिख रहा है जो कि डिस्ट्रैक्शन है, वहाँ पे ध्यान मत दीजिए। बिलीफ इतना ही कीजिए कि वो आपको जो गाइड कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन के हिसाब से चलिए, ट्रस्ट करिए। आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, आगे कर सकते हो। और बी द लाइट, आप बहुत मतलब कि एक लाइट हो, लाइट वर्कर हो, अच्छे से काम कर रहे हो और आगे भी जैसे गाइडेंस मिलेगी करते जाइए, क्योंकि आप किसी की लाइफ में होप और लाइफ में लाइट बन सकते हैं। तो यही काम करना है। और बहुत अच्छे से कार्ड ये भी नीचे रिप्रेजेंट कर रहा है कि यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू इन एवरी सिचुएशन।
तो कितने अच्छे से उन्होंने प्यार से गले लगाया है हमें। तो वो कह रहे हैं कि इस पूरी जर्नी में आप बिल्कुल अकेले नहीं हो, जो कुछ भी इनफैक्ट अभी मैं आपको जो भी बता रही हूँ वो खुद ही करवा रहे हैं। वो कह रहे कि हर चीज़ में आप अकेले नहीं थे, आप अकेले नहीं हो और आप अकेले नहीं रहेंगे। तो हमेशा हमारे जो मास्टर्स हैं, हमारे डिवाइन हैं, एक ही है। तो वो हमें यही बता रहे हैं कि आप अपना काम करते जाओ, आप अपनी जो अपनी प्योरिटी के लिए काम कर रहे हो, प्योरिटी से बहुत अच्छे से काम कर रहे हो और इस पूरी जर्नी में आप अकेले नहीं हो, हर वक्त मैं आपके साथ में हूँ। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल रीडिंग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। और आई डोंट नो, मतलब मेरे अपने आप ही अंदर से हंसी भी आ रही है, आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है, बट बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स डिवाइन हमारे लिए लेके आ रहे। होप सो आप इसके ऊपर काम करोगे और ये जो कुछ भी डिवाइन है टोटली डिवाइनली गाइडेड गाइडेंस है। सो थैंक यू सो मच टू द राधे कृष्ण एंड माय मास्टर साईं बाबा जी। ऑल आर वन। थैंक्स डिवाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। ओम।